बोले भोले बाबा जब भगवती को महाराज कथा सुनाने के लिए चले तो पीछे से नंदी भी चल दिए। भगवान ने नंदी को छोड़ दिया, नंदी तुम नहीं चलोगे। क्यों? महाराज भोलेनाथ एकांत में कथा सुनाएंगे, भगवती जगदम्बा कथा सुनेंगी, नंदी को छोड़ने का अभिप्राय क्या है? बोले महाराज विद्वान कहते हैं कि भगवान ने नंदी को इसलिए छोड़ा कि नंदी के 2 सींग हैं, और महाराज विद्वान व्याख्या करते हैं कि कथा में सींग वालों की जरूरत नहीं है। ये सींग किसका प्रतीक है? बोले कुतर्क करने वाली बुद्धि। कुतर्क करने वाले लोगों को भगवान भोलेनाथ मानो कह रहे हैं कि जिन्हें कुतर्क करना है उनको कथा नहीं सुनना चाहिए, ना उन्हें कथा सुनाना चाहिए। थोड़ी आगे चले तो भगवान ने सांप को गले से निकाल दिया। और महाराज सांप को गले से क्यों निकाला? बोले उसके अंदर विष भरा है। महाराज मानो सांप को छोड़कर भोलेनाथ ने संदेश दिया कि जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या का विष भरा हो, महाराज जिनके अंदर कथा के प्रति श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, प्रेम ना हो, ऐसे व्यक्ति को भी कथा नहीं सुनाना चाहिए। और आगे चले तो भगवान ने गंगा को भी छोड़ दिया जटाओं से। क्यों? बोले गंगा को बड़ा अभिमान है कि मैं शिव की जटा में बैठती हूं। कथा कह रही है कि अभिमानी व्यक्ति भी कथा सुनने का पात्र नहीं है। कथा सुनने की जो पात्रता चाहिए उसमें महाराज निराभिमानी होना पड़ेगा। अभिमान को एक तरफ, हमारा घर द्वार, फैक्ट्री, मोटर, बंगला, गाड़ी, धन दौलत, पैसा, रूप, जो भी कुछ है सब एक तरफ रख के आओ महाराज। यहां तो केवल भगवान के भक्त बन के आना पड़ेगा, विनम्रता के साथ आना पड़ेगा, सहजता के साथ आना पड़ेगा। बोले अभिमान जिसके अंदर हो उसका भी कथा में कोई स्थान नहीं है। धीरे धीरे करके एक एक करके भगवान ने सबको हटा दिया। और अमरनाथ की गुफा में जब भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए बैठे तो महाराज भगवती पार्वती को कहा कि मैं तो आंख बंद करके कथा कहूंगा, लेकिन मुझे ये पता रहे कि तुम कथा सुन रही हो, तो इसलिए तुम हुंकारें भरना, हूं हूं करना। अब पार्वती मैया ने कहा ठीक है। भोले बाबा कथा सुनाने लगे, मैया हुंकारे भरने लगी। लेकिन 4 दिन तक तो खूब हुंकारे भरी महाराज माता पार्वती ने। पर चौथे दिन क्या हुआ? बोले निद्रा देवी ने माता पार्वती को घेर लिया और चौथे दिन नींद आ गई माता पार्वती। उसके बाद कथा सुन नहीं पाई। तो बोले कथा सुनने से एक बार फिर वंचित रह गई। अगस्त मुनि के यहां लेकर के गए, तब कथा नहीं सुन पाई। आज स्वयं त्रिभुवनपति भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, तो आज भी महाराज निद्रा देवी ने व्यवधान डाल दिया। हाँ, ये निद्रा जो है ना महाराज, बहुत सारे लोगों की कथा में व्यवधान डाल देती है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे और महाराज उनकी बातें भी सुनी हैं कि जिनको रात में सोने के लिए नींद की गोलियां खाना पड़ता है फिर भी नींद नहीं आती, वो भी यदि कथा में आ जाएं तो महाराज कथा में जो 3 घंटे की नींद होती है वो बड़ी बढ़िया आती है महाराज, बड़ी मीठी नींद। हाँ, कोई व्यवधान नहीं, आर्गन बजते रहे चाहे ढोलक बजती रहे, लेकिन कथा की नींद की बात ही कुछ और है। हाँ, सावधान होकर के भगवती के साथ में 2-2 बार महाराज कथा छूट गई तो कथा संदेश दे रही है कि सावधान हो, कहीं निद्रा देवी महाराज हमको ना घेर ले, हम कहीं निद्रा के वशीभूत ना हो जाए, नहीं तो भगवान की अमृतमयी कथा छूट जाएगी। भगवती ने वहां भी कथा छोड़ी और बार बार कथा छूटने के कारण ही महाराज भगवती को भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी तुमने अमर कथा का पान नहीं कर पाई इसलिए तुम्हारा शरीर छूटता है। सती के बाद पार्वती बनी और पार्वती के रूप में कितना कठोर तप किया मां जगदम्बा ने। ये कल की कथा में हमने सुना कि महाराज अन्न जल का त्याग कर दिया, फल फूल खाए उन्हें भी छोड़ दिया, सूखी बेलपत्र खाई उन्हें भी छोड़ दिया,
अंत में तो प्राण अवरुद्ध हो गया। और इसके बाद भी इतना कठोर तप करने के बाद भी भगवान भोलेनाथ ने बिना परीक्षा के पार्वती को स्वीकार नहीं किया। सप्त ऋषियों को भेजा पहले। सप्त ऋषियों ने माता पार्वती की सभी तरह से परीक्षा ली और उसके बाद में भी भगवान भोलेनाथ संतुष्ट नहीं हुए तो स्वयं भोलेनाथ भी भगवती पार्वती की परीक्षा लेने आए हैं, ऐसा शिव पुराण में लिखा है। बोले जब पार्वती हिमालय की गहन गुफा में तप कर रही थी तो उसी समय जहां पार्वती मैया तप कर रही थी वहीं पर थोड़ी दूर पे एक सरोवर था, एक तालाब था। भोलेनाथ वहां पे एक मगरमच्छ का रूप बना के आ गए और वहीं उनने एक बालक को प्रकट कर दिया। पार्वती अपना तप करके उठी तो क्या देखा पार्वती मैया ने कि महाराज उस छोटे से बालक को मगरमच्छ ने आके पकड़ लिया है और वो चीख रहा है जोर जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। पार्वती मैया दौड़ करके गई कि महाराज इस बच्चे को बचा लूं। तो उस मगर के अंदर से आवाज आई कि देवी, पार्वती मैया ने कहा कि तुम इसे छोड़ दो इस मगर को। तो मगर कहने लगा कि मैं इसे एक शर्त पे छोड़ूंगा। क्या? बोले शर्त मेरी ये है कि तुमने अभी तक अपने जीवन में जितनी भी तपस्या करी है उस तपस्या का पूरा फल तुम मुझे दे दो। यदि तुम अपनी तपस्या का फल मुझे दे दोगी तो मैं इस बालक के प्राण छोड़ दूंगा। पार्वती मैया ने कहा ठीक है, मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें दे दूंगी। तो मगर बने शिव जी ने सावधान किया कि ध्यान रखना देवी, यदि तुमने तपस्या का फल मुझे दे दिया तो तुमको शिव नहीं मिलेंगे। जिन सप्त ऋषियों ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हें आश्वस्त किया है, नारद जी ने कहा है तुम्हारी तपस्या अब फलीभूत होने का समय आ गया है, शिव मिलने वाले हैं। लेकिन यदि तुम इस बालक को बचा लेती हो तो वो पूरी तपस्या का फल तुम मुझे दे दोगी तो तुम्हें शिव नहीं मिलेंगे। अब बताओ कि तुम मुझे अपनी तपस्या का फल दोगी या इस बालक के प्राण बचाओगी। एक पल का भी विलंब नहीं किया और भगवती उमा ने कह दिया कि मैं पूरी तपस्या तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, तुम इस बालक के प्राण छोड़ दो। कहा देवी फिर क्या करोगी? बोले शिव को पाने के लिए मैं फिर से तपस्या कर लूंगी, लेकिन इस बालक के प्राण फिर से कैसे आएंगे, इसलिए मैं सारी तपस्या तुमको देती हूं, तुम इस बालक को छोड़ दो। और जैसे ही महाराज अपनी तपस्या का पूरा फल देने के लिए जल हाथ में ले लिया तो मगरमच्छ में से ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और भी महाराज इसके बाद भी भोलेनाथ ने ब्राह्मण के वेश में आए हैं, भगवती को अग्नि में प्रवेश करा दिया, शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। कई तरीके से भगवान भोलेनाथ ने भगवती की परीक्षा ली। क्यों ली? बोले क्योंकि महाराज जिस समय वियोग हुआ था, जिस समय अलग अलग हुए थे, उस समय मेरे प्रभु की परीक्षा सती ने ली थी। तो आज पार्वती जब मुझे मिले तो महाराज परीक्षा के फलस्वरूप ही मिलना चाहिए, इन्हें भी परीक्षा देना होगा। सप्त ऋषियों ने परीक्षा ली, भोलेनाथ ने परीक्षा ली और जब प्रत्येक परीक्षा में भगवती पास हो गई तो फिर महाराज भोलेनाथ का दिव्य विवाह भगवती पार्वती के साथ में हुआ। भगवती भव की पत्नी बनी, भवानी कहलाई और भगवान भोलेनाथ ने पाणी ग्रहण किया।